प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से भजन संहिता अध्याय 91 लेकर आई हूँ। परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है और स्पष्ट करती है कि परमेश्वर हमारा रक्षक और शरण स्थान है। वही एकमात्र सच्चा व जीवित परमेश्वर है जो हमें हर विपत्ति से बचाता व छुड़ाता और संभालता है। हालेलुया। जैसा कि हम भजन संहिता 91 में भी देखते हैं, जहां भजनकार लिखता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मेरे प्रियो, यहाँ हमें यह समझना है इस अध्याय से और इस वचन से कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, अर्थात उसके अधीनता में रहे, उसकी पवित्रताई में चले, उसकी आज्ञा पालन में चले, वही सर्वशक्तिमान की छाया में फिर ठिकाना पाएगा। तो यह तो सत्य है और समझने के योग्य है कि सबसे पहले हमें परम प्रधान की आज्ञा में चलना, उसके अधीन में रहना और एक पवित्र जीवन जीना आवश्यक है। वही आज्ञा पालन, वही पवित्रताई और अधीनता फिर हमें हर विपत्ति से बचाती व छुड़ाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कभी भी आप किसी विपत्ति या संकट में या बीमारी की अवस्था में खुद को महसूस करें, तब आप भजन संहिता 91 को क्लेम करें, उसकी घोषणाएं करें और उसी के आधार पर जीवन को आज्ञा पालन व अधीनता में और पवित्रताई में लेकर आए। तभी आप सर्वशक्तिमान की छाया में सदा ठिकाना पाए रहेंगे। हालेलुया। और यह पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि यहोवा ही हमें महामारियों से, बहेलियों के जाल से बचाने वाला हमारा रक्षक परमेश्वर है। इस भजन संहिता 91 को जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि हर एक संकट व विपत्ति से वह हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला और अपने परों के नीचे हमें शरण देने वाला हमारा रक्षक परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हमें परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठने की, उसकी अधीनता में आने की, उसके आज्ञा पालन में आने की और एक पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। यह अध्याय संपूर्ण रूप से हमारी रक्षा के लिए सृजा गया अध्याय है, जहाँ स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु ही हमारा शरण स्थान और गढ़ है। और आगे भजनकार कहता है कि वह तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी और ना तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है और ना उस मरी से जो दिन दोपहरी में अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर ही हमें बीमारियों से और शैतान के हर एक भय से, हर एक रोगों से छुड़ाने वाला एकमात्र हमारा रक्षक परमेश्वर है। वही हमें अपने परों के में छिपाने वाला, हर विपत्ति से हमारी रक्षा करने वाला हमारी ढाल है। और वही हमें हर एक संकट से, हर एक बीमारियों से छुड़ाकर चंगाई देने वाला हमारा यहोवा राफा है। हालेलुया। और आगे फिर भजनकार लिखता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु ही हमारा रक्षक है। वही अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है ताकि कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े और ना ही कोई ठोकर हमें जीवन में कहीं लगे। और वही हमें हियाव भी बंधाता है कि हम जो उसकी नीच प्रजा है, हम सिंह व नाग और अजगर को लताड़ सकते हैं। अर्थात यह है
कि परमेश्वर ने हमें अधिकार भी दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का, उन्हें लताड़ने का, अर्थात परमेश्वर की शरण में रहने वाले, उसकी छाया में ठिकाना पाने वाले शत्रु को कुचलने का भी अधिकार रखते हैं। हालेलुया। और आगे भजनकार कहता है यहोवा की ओर से कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह पंक्तियां परमेश्वर की ओर से हर उस मनुष्य के लिए सृजी गई हैं जो कि परमेश्वर की आज्ञा पालन में, उसके अधीन में अपना जीवन बिताता है और सदा उसी से प्रीति रखता है और उसके वचनों पर भी चलता है। परमेश्वर का वायदा है उससे कि वह उसे ऊंचे स्थानों में बैठाएगा। जब वह मनुष्य परमेश्वर को पुकारेगा तब परमेश्वर झट उसकी दुहाइयों को सुनेगा और उसे उत्तर देगा और उसे हर संकट से बचाकर उसे दीर्घ आयु से भी तृप्त करेगा और अपने उद्धार का दर्शन, जो कि जीवित वचन के द्वारा आशीषित और अनंत काल का जीवन है, वह भी उसे दिखाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यह आयतें स्पष्ट करती हैं कि हमें उसके शरण में रहना आवश्यक है। यदि आप और हम चाहते हैं कि हम परम प्रधान की छाया में सदा ठिकाना पाए रहें और परमेश्वर भी हर विपत्ति से हमारी रक्षा करे, हमें सदा बहेलियों के जाल से और महामारियों से और बीमारियों से बचाकर रखे, अपने स्वर्गदूतों को हमारी चारों ओर हमारी ढाल बनाकर रखे, अपने परों में भी हमें छिपा कर रखे और हमें दीर्घायु से भी तृप्त करे और अपने अनंत काल के उद्धार का दर्शन भी हमें दिखाए, तो मेरे प्रियो, हमें सदा परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना तथा एक पवित्र जीवन जीना भी आवश्यक है। तभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करता रहेगा और उसका हाथ हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में पाया जाएगा और यह सिद्ध हो पाएगा और सिद्ध है भी कि परमेश्वर ही हमारा रक्षक है, हमारा शरण स्थान है और हमारी ढाल है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस भजन संहिता 91 को हर दिन अपने जीवन में क्लेम करें और इसके आधार पर एक आज्ञा पालन से भरा हुआ, अधीनता से भरा हुआ पवित्र जीवन बिताएं और परमेश्वर को पूरे हियाव से पुकारें और वह आपकी ढाल बनकर सदा आपकी रक्षा करेगा। वह अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि वे आपके संग रहे। वही आपको बीमारियों से, महामारियों से बचाएगा। वही आपको हर एक जीवन के संकट से और विपत्ति से छुड़ाने वाला और अपने परों में बचाने वाला मात्र एक परमेश्वर है। और बाइबल इसे सिद्ध करती है कि वही हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़, हमारी चट्टान है और वही हमें दीर्घायु देता है, स्वस्थ जीवन देता है और अनंत काल का आशीषित जीवन भी हमें प्रदान करता है। तो मेरे प्रियो, अपने शरण स्थान के परमेश्वर के परों में सदा सुरक्षित बने रहे और भजन संहिता 91 के द्वारा एक आशीषित और चंगाई से भरा हुआ, उद्धार के दर्शनों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और रक्षक है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।